हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको गरुणाय प्रसारितासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुणाय प्रसारितासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेकर पैरों को इस तरह फैलाएं। श्वास लेते हुए ही हाथों को गरुण आसन की स्थिति पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर थोड़ी झुकें। 3 से 4 सेकंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी। श्वास लेकर पैर फैलाइए, हाथों को एक दूसरे से लपेटकर गरुणासन की स्थिति पर। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर थोड़ा झुकिए। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुकिए। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो 5-5 बार अर्थात दोनों पैर से 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। गरुणाय प्रसारितासन के प्रतिदिन के अभ्यास से मन एकाग्र और शरीर संतुलित होता है। शरीर का संतुलन व समन्वय अच्छा होता है। इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से मानसिक तथा शारीरिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। एकाग्रता में वृद्धि होने से व्यक्ति का संकल्प व लक्ष्य मजबूत होता है। इस आसन के अभ्यास से एड़ी, पंजे, टखने, जांग, नितंब, कमर, पीठ, बांह, कंधे आदि की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फेफड़े, हृदय, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, आंतें आदि आंतरिक अंग भी स्वस्थ व इनकी कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। मूत्र संस्थान, जननेंद्रियां, गर्भाशय, मलाशय आदि अंगों के रोग में भी लाभप्रद आसन है। पैर मजबूत व फुर्तीले बनते हैं। याददाश्त तीव्र होती है व मस्तिष्क की क्षमता प्रखर होती है। संपूर्ण शरीर की लचक में वृद्धि होती है। मन शांत व एकाग्र होता है। शरीर में प्राणवायु का प्रवाह अच्छा होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। पेट के निचले भाग, जांघ व कमर की चर्बी कम होती है। कंधे भी मजबूत व गठीले बनते हैं। घुटनों, हैमस्ट्रिंग, पीठ के रोगों में भी यह लाभप्रद आसन है। तनाव, अवसाद, अनिद्रा आदि मानसिक रोगों में भी यह लाभ देने वाला आसन है। मेरुदंड की लचक में वृद्धि होती है। शरीर सुडौल व गठीला बनता है। चेहरे की कांति में भी वृद्धि होती है। नेत्र व कर्ण रोग में भी लाभ प्रदान करने वाला आसन है। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार सुधरता है, जिससे शरीर निरोग बनता है। शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे व्यक्ति को अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। अभ्यासी ओजस्वी होता है तथा सबका प्रिय बनता है। शरीर की थकान को भी यह दूर करने वाला आसन है। चूंकि इस आसन में गरुणासन की मुद्रा लगाकर पैर को फैलाया जाता है, इसलिए इसे गरुणाय प्रसारितासन कहते हैं। प्रसारित का अर्थ फैलाना तथा आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। गरुणाय प्रसारितासन के अभ्यास से आज्ञा, अनाहत, मणिपुर व मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, स्लिप डिस्क के रोगी, गंभीर मेरुदंड के रोग से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप,
वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास ना करें। उच्च ज्वर की अवस्था या किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति जिन्हें कमजोरी आई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें अथवा सावधानी पूर्वक करें। हार्निया के रोगी भी इस आसन का अभ्यास ना करें। गरुणाएं प्रसारितासन एक ऐसा आसन है जो शरीर के साथ मन पर भी असर करता है। इससे मन एकाग्र और शरीर स्फूर्त बनता है। वार्म अप के तौर पर किया जाने वाला यह उत्कृष्ट स्ट्रेचिंग आसन भी है। गरुणाएं प्रसारितासन के प्रतिदिन के अभ्यास से व्यक्ति फुर्तीला बनता है तथा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो यह था गरुणाएं प्रसारितासन योग करने की विधि व उसके लाभ।